हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं हम सभी को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। यह आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वन एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बहुत हेल्पफुल होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो इसके लिए वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल का जितने क्वेश्चन हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वह है लिविंग पुरस्कार, लिविंग ब्रिज पुरस्कार। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? वह जीता है शाहरुख खान। नागरिक परमाणु ऊर्जा पर भारत फ्रांस विशेष कार्य बल का कौन सा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? वह है दूसरा सत्र। हाल ही में अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया आधिकारिक नाम क्या है? अहिल्यानगर। हाल ही में 23 सितंबर को नई दिल्ली में विकसित भारत विद्याथान 2025 का शुभारंभ किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में विश्व फेफड़ा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 25 सितंबर को। हाल ही में भारत में चांदी और बिना जड़ित आभूषणों के आयात पर 2026 तक प्रतिबंध क्यों लगाया है? थाईलैंड से आयात में भारी वृद्धि और एआईटीगा शून्य शुल्क के दुरुपयोग को रोकने के लिए। हाल ही में 22 सितंबर 2025 को संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? वंदना गुप्ता ने। हाल ही में मनाया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय क्या था? लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद है। 22 सितंबर 2025 को आयोजित 69वें बैलन डी और समारोह में पुरुषों का बैलन डी और 2025 किसने जीता? उस्मान डेम्बेले ने। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी जीवन स्थितियों में सुधार और जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? असम। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कितने रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? 5100 करोड़ रुपए। चीन के बेइदाहिवे में 73वीं इनलाइन स्पीड विश्व चैंपियनशिप में किसने इतिहास रचा है? अनीश राज ने। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2025 का विषय है? तो सांकेतिक भाषा के अधिकारों के बिना कोई मानवाधिकार नहीं है। पुनर्विकसित 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। 24 से 28 सितंबर 2025 तक तीसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मंच के दौरान बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार कहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे? रूस में। विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में 40 वर्षों में सबसे तेज समय के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सिडनी मैकलाघलिन लेवरोन। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। फोन पे को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए किसने अंतिम स्वीकृति मिल गई है? किससे? तो वह मिली है भारतीय रिजर्व बैंक से। विश्व गोरिल्ला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 24 सितंबर को मनाया जाता है। तो हमारा जो क्विक रिवीजन है उनका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण है? तो वह है आपका चौथा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत को वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण हब के रूप में स्थापित करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाना, किसानों की आय बढ़ाना और रोजगार सृजन करना, टिकाऊ और पोषण युक्त खाद्य सामग्री को बढ़ावा देना। और भी जान लेते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। इसके बाद वर्ष 2023 और 24 में इसके सफल संस्करण आयोजित हुए। WFI 2025 चौथा संस्करण है जिसे
पहले के अनुभवों के आधार पर और अधिक व्यापक, वैश्विक और नवाचार केंद्रित बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला दंत केंद्रीय ऊतक बैंक किसने शुरू किया है? तो वह किया है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भी जान लेते हैं, यह ऊतक बैंक देश के किसी भी डेंटल संस्थान में पहली बार शुरू किया गया है। इसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य डेंटल इम्प्लांट या जबड़े की हड्डी से जुड़ी सर्जरी में आने वाली समस्याओं को कम किया जा सके। हाल ही में सितंबर 2025 में एशिया के कई हिस्सों में अत्यंत खतरनाक किस चक्रवात का सामना किया? तो वह किया है सुपर टाइफून रागासा का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह है आपका इसका केंद्र जहाँ से रागासा उत्पन्न हुआ है। यह आपको चीन, ताइवान और अन्य सारे देशों को प्रभावित किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत प्रशांत महासागर में हुई और यह धीरे धीरे ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग एवं दक्षिण चीन को प्रभावित किया। सुपर टाइफून रागासा वर्ष 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान होने के साथ साथ आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी चेतावनी दी है। जैसे जैसे महासागरों का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे तूफानों की तीव्रता एवं आवृत्ति भी बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिए वैश्विक जलवायु प्रयास, मजबूत आपदा प्रबंधन एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली को अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। विश्व गर्भ निरोधक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 26 सितंबर को। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसका थीम जान लेते हैं। वर्ष 2025 के लिए विश्व गर्भ निरोधक दिवस की थीम है ए चॉइस फॉर ऑल एजेंसी इंटेंशन एक्सेस। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। विश्व गर्भ निरोधक दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो गर्भ निरोधक और प्रजनन स्वास्थ्य के महत्व पर केंद्रित है। इस आयोजन का उद्देश्य सभी उम्र, लिंग और पृष्ठभूमि के लोगों को उपलब्ध विभिन्न गर्भ निरोधक विधियों, उसके लाभों, उन्हें प्राप्त करने के तरीकों के बारे में शिक्षित करना है। इस दिन शैक्षिक पहल, सार्वजनिक अभियान और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने को प्रोत्साहित करते हैं। विश्व गर्भ निरोधक दिवस की शुरुआत 2007 में हुई थी। कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं, उसको भी देख लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को महाकवि दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस है, 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस और 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस, 24 सितंबर को विश्व गोरिल्ला दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। विश्व बैंक के अनुसार पिछले एक दशक में भारत की अत्यधिक गरीबी 16.2% से घटकर कितनी हो गई है? तो वह हो गई है 2.3%। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चावल एवं गेहूं का प्रभुत्व काफ़ी है, जबकि दाल, सब्जी और प्रोटीन का सेवन कम होता है। असमानता कारण ग्रामीण गरीब एवं शहरी अनौपचारिक कामगार कैलोरी व पोषक तत्वों की कमी का सामना करते हैं। क्षेत्रीय विविधताएं क्या हैं? दक्षिणी व पूर्वी राज्य चावल का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जबकि उत्तरी व पश्चिमी राज्य गेहूं को प्राथमिकता देते हैं। प्रोटीन उपभोग में अंतर, गरीबों में दालों व दूध का उपयोग अपर्याप्त बना हुआ है। हाल ही में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी के पेशेवर को आकर्षित करने के लिए के वीज़ा की घोषणा कब से लागू होगी? तो वह लागू होगा 1 अक्टूबर से। ठीक है। हाल ही में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी के पेशेवर को आकर्षित करने के लिए के वीज़ा की घोषणा की है। वह कब से लागू होगी? 1 अक्टूबर से लागू होगा। अमेरिका ने अपने H-1B वीज़ा की फीस को बढ़ाकर लगभग $1 लाख कर दिया है। वहीं चीन ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी के पेशेवर को आकर्षित करने के लिए के वीज़ा की घोषणा की है। यह वीज़ा 1 अक्टूबर से लागू होगा
और इसका उद्देश्य वैश्विक युवा प्रतिभाओं को चीन की रिसर्च एवं इनोवेशन प्रणाली से जोड़ना है। हाल ही में किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित 2220 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और भी जान लेते हैं पूर्वोत्तर और चीन सीमा पर प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, उनको देख लेते हैं। लोसर सुबनसिरी परियोजना असम अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वह है अरुणाचल प्रदेश में। तालोंग प्रोजेक्ट तवांग प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में है। और सियांग बेसिन प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर प्रस्तावित है। किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में शॉर्ट पुरस्कार जीता है? तो वह जीता है रोहड़ी ग्राम पंचायत। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम पंचायतों को 22 सितंबर 2025 को विशाखापट्टनम में ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। जमीनी स्तर पर डिजिटल सेवा वितरण के लिए एक नई श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। रोहड़ी ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में शॉर्ट पुरस्कार जीता है। 24 से 28 सितंबर 2025 तक तीसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मंच के दौरान बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार कहाँ प्रदर्शित किए जाएंगे? तो वह रूस में किए जाएंगे। ऑप्शन सी का सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार रूस के कमलिया में प्रदर्शित किए जाएंगे। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार रूस के कमलिया गणराज्य में प्रदर्शित होंगे। इन अवशेषों को 24 से 28 सितंबर 2025 तक एलिस्टा में आयोजित होने वाले तीसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मंच के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, राष्ट्रीय संग्रहालय और IGNCA के सहयोग से किया जा रहा है। किस भारतीय राज्य में अम्बू करंगल कार्यक्रम शुरू किया है जो अनाथ बच्चों या अपने माता पिता में से किसी एक को खो चुके शिक्षा के लिए 2000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो करता है तमिलनाडु। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल कार्यक्रम का शुभारंभ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने किया। यह शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई की जयंती के अवसर पर हुआ। यह कार्यक्रम अनाथ बच्चों या अपने माता पिता में से किसी एक को खो चुके बच्चों की शिक्षा के लिए 2000 की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक बच्चे 18 वर्ष के नहीं हो जाते हैं। कल का होमवर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर हो जाएगा। विश्व गोरिल्ला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 24 सितंबर को मनाया जाता है। आज का होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में मनाया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।